हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉइन मार्केट कैप के बारे में एंड सीखेंगे कि कॉइन मार्केट कैप को कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि कॉइन मार्केट कैप क्या है। तो कॉइन मार्केट कैप एक रियल टाइम प्राइस ट्रैकिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के जो रियल टाइम प्राइस है, जो चल रहा है प्राइस, उसको चेक कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपको कॉइन के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन भी कॉइन मार्केट कैप से पता चल जाती है, लाइक मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऑन डिफरेंट चेन्स, लाइक डिफरेंट ब्लॉकचेन का डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, वो एड्रेस अगर आपको उस कॉइन को बाय करना हो तो। एंड ऐसे ही कॉइन मार्केट कैप पे अराउंड 18,000 कॉइन लिस्ट है। कॉइन मार्केट कैप पे कॉइन को लिस्ट होने के लिए एक रिगरस लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, जिसके वजह से जो भी इंफॉर्मेशन आपको कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे मिलती है वो सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती है। तो दिस इज अबाउट द कॉइन मार्केट कैप। तो कंटेंट सेक्शन में 3 सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल ओवरव्यू अबाउट द कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट। सेकंड, आप कॉइन मार्केट कैप पे कैसे अपने पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट कर सकते हो, पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हो। एंड थर्ड इज जो फ्री एयर ड्रॉप्स होते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, उसको कैसे क्लेम कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको गूगल ओपन कर लेना है एंड देन कॉइन मार्केट कैप टाइप कर लेना है। कॉइन मार्केट कैप टाइप कर लेना है। इसके बाद जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा उसी को ओपन कर लेना है। तो इस टाइप का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, कॉइन मार्केट कैप का ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको दी गई है, लाइक क्रिप्टोस। कॉइन मार्केट कैप पे कितने क्रिप्टोस लिस्टेड है, तो अराउंड 18,977 क्रिप्टोज कॉइन मार्केट कैप पे अभी लिस्टेड है। एक्सचेंजेस आपको 509 एक्सचेंजेस का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। देन मार्केट कैप, ये जो है मार्केट कैप, आपको ये मार्केट कैप दिख रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज का टोटल मार्केट कैप कितना है। तो अराउंड 1.9 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसीज का। 24 आवर का वॉल्यूम कितना है, तो 24 आवर का वॉल्यूम है अराउंड 82 बिलियन डॉलर्स का, 82.83 बिलियन डॉलर का अराउंड। एंड डोमिनेंस देख लेते हैं यहाँ पे। डोमिनेंस क्या है, बीटीसी का डोमिनेंस 40.9% है, इथेरियम का 19.4% है, और जो रिमेनिंग जो है दैट इज फॉर अल्ट कॉइन का डोमिनेंस हो जाएगा। तो ये अराउंड ये 40 प्लस ये 20 पकड़ लो 60%, तो 60% आपका ये हो गया, प्लस जो बचा 40% है वो अल्ट कॉइन का डोमिनेंस हो गया। अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, अल्ट कॉइन्स होते हैं बीटीसी के अलावा जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अल्टरनेट कॉइन्स होते हैं। और डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, बीटीसी अभी 40% है, अल्ट कॉइन भी 40% का। अभी जो फ्लो हो रहा है बीटीसी से पैसा निकाल के, जो फ्लो हो रहा है अभी वो हो रहा है अल्टरनेट कॉइन्स में। अल्टरनेट कॉइन की बाइंग हो रही है, इसका मतलब अल्टरनेट कॉइन क्या होंगे, पंप हो सकते हैं। अगर यहाँ पे बीटीसी अगर डोमिनेंस 80% होता, या फिर आप इसको मान के लो 70% होता, तो बाकी अल्टरनेट कॉइन का डोमिनेंस होगा अगर सपोज 20% का डोमिनेंस सपोज अल्टरनेट कॉइन का। इसका मतलब क्या होगा कि जो पैसा है वो बीटीसी की तरफ फ्लो कर रहा है, बीटीसी की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, लोग अल्टरनेट कॉइन से पैसा निकाल के बीटीसी बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, डोमिनेंस जो है मार्केट में बीटीसी का बढ़ जाता है। इससे प्रेडिक्शन करते आता है कि जो अल्टरनेट कॉइन्स है वो पंप होने वाले हैं या फिर डंप होने वाले हैं डोमिनेंस से। उसके बाद ईटीएच गैस, ईटीएच गैस क्या है, इट इज इथेरियम गैस। ERC20 पे इस नेटवर्क के ऊपर जब ट्रांजेक्शन करते हो तब आपको गैस फी पे करनी पड़ती है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इथेरियम। तो यहाँ पे जो है ग्वेई क्या है, ये एक यूनिट है। जैसे इंडियन करेंसी को मेजर करने के लिए क्या यूनिट है, रुपीज एंड पैसा, वैसे ही जो गैस फीस है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है दैट इज ग्वेई। ग्वेई का मतलब होता है गीगा वेई। जैसे 1 रुपीज हम पकड़ते, 1 रुपीज का स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है, 1 पैसा। वैसे ही बीटीसी का स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है, सतोशी। वैसे ही इथेरियम जो है ईटीएच, इथेरियम का जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं वेई। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एक्चुअली वेई होता है, लेकिन वेई बहुत कम क्वांटिटी, लाइक 1 गीगा वी इक्वल्स टू 1 बिलियन वेई, 1 इथेरियम इज इक्वल्स टू 1 बिलियन ग्वेई। तो आप सोच सकते हो कि कितना कम हो जाएगा, इसलिए ग्वेई को कंसिडर करते हैं इथेरियम गैस फीस पे करने के लिए। देन क्रिप्टो करेंसीज के टैब पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको वो रैंकिंग मिलता है। तो जब रैंकिंग पे क्लिक करेंगे तब आपको ये सारे जितने क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट है उनका रैंकिंग दिख जाएगा। और जो रैंकिंग होता है ये बेस्ड ऑन द ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर होता है कि इस कॉइन का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से। बिटकॉइन का मार्केट कैप अराउंड 786 बिलियन डॉलर्स का है, तो ये फर्स्ट रैंक पे है। देन इथेरियम है, इनका 372 बिलियन डॉलर्स है। देन टैदर है, देन बीएनबी है। तो आपने देखा होगा जब डॉज कॉइन जब ये बूम किया था, इसका अराउंड 55 रुपीज चला गया डॉज कॉइन का प्राइस। उस टाइम पे ये अराउंड 4th नंबर पे चल रहा था। इसका
इसका मार्केट कैप था वो काफी बढ़ गया था, तो मार्केट कैप जो है बढ़ने की वजह से इसका मार्केट कैप इक्विवेलेंट टू अराउंड टैदर हो गया था। ओके, तो ये हो गया रैंकिंग के बारे में। देन सेकंड, रिसेंटली एडेड, तो जो भी नए कॉइन्स आते हैं, जो नए कॉइन्स कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट होते हैं, तो ये रिसेंटली एडेड टैब में आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे जाओ क्रिप्टो करेंसीज टैब में, यहाँ पे रिसेंटली एडेड है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है जो भी रिसेंटली एडेड, रिसेंटली लिस्ट हुए कॉइन्स ऑन कॉइन मार्केट कैप। तो यहाँ पे देखो 1 घंटे पहले ये लिस्ट हुआ है, उसके बाद प्रो मार्केट टोकन है जो 1 आवर 1 घंटे पहले भी लिस्ट हुआ है, ये 4 घंटे पहले। तो ये सारा आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा कौन से कॉइन्स यहाँ पे रिसेंटली ऐड हुए हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसका डेटा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यू विल गेट द डेटा। और एक चीज मैं बता दूं, आप यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो टैब दिख रहा है यहाँ पे यूएसडी में दिया है, तो सारी प्राइस हमको किस में, यूएस डॉलर में दिख रही है। तो आपको अगर इंडियन रुपीज में करना है इसको चेंज, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, देन यहाँ पे INR को सिलेक्ट करो, इंडियन रुपीज को सिलेक्ट करो, तो सारी प्राइस अभी हमारी इंडियन रुपीज में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। देन थर्ड इज कैटेगरीज, तो डिफरेंट कैटेगरीज है क्रिप्टो करेंसीज की, तो अराउंड 157 कैटेगरीज लिस्ट है यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे। आप देखोगे तो अभी आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा मेटावर्स का बूम आया था एंड वेब3 का भी बूम आया था। तो आपको पता करना है कि टॉप 3 मेटावर्स कॉइन कौन से है, टॉप 5 मेटावर्स कॉइन कौन से है, या फिर टॉप 5 वेब3 कॉइन्स कौन से। तो कैसे पता करोगे, वो कैटेगरी से पता चलता है। आप क्रिप्टो करेंसीज में जाओ, यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करो एंड देन आपके पास सारी कैटेगरीज यहाँ पे ओपन हो जाती है। इसके बाद आप सर्च करो, कंट्रोल फाइंड, यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग सपोज मेटावर्स, ये देखो ये कैटेगरी आएगी। इस पे जब क्लिक करेंगे हम लोग मेटावर्स पे, तो ये सारे मेटावर्स के कॉइन दिखेंगे। आप इसमें से कोई भी टॉप जो कॉइन्स चल रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हो, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो देख के। तो आपको अगर पता नहीं था कि मेटावर्स के टोकन्स कौन से इंपॉर्टेंट टोकन्स, तो आप ऐसे कैटेगरीज में आके पता कर सकते हो। वैसे ही वेब3 के कौन से इंपॉर्टेंट टोकन है, तो फिर से कैटेगरी में जाऊंगा, कंट्रोल फाइंड करके यहाँ पे मैं वेब3 टाइप कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वेब3 आ गया। इस पे क्लिक करूंगा, ये कैटेगरी 48 नंबर पे है। वेब3 कैटेगरी के अंदर जितने भी कॉइन लिस्टेड है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। देखो पोलका डॉट हो गया, चेन लिंक हो गया, फाइल कॉइन, थीटा नेटवर्क, हेलियम, ये सारे क्या है वेब3 वाले हैं। तो आप इनमें से कोई भी कॉइन चूज करके फिर खरीद सकते हो। देन सेकंड स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉइन ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं उन कॉइन के बारे में डेटा होता है। अभी रिसेंटली क्या है, अभी जस्ट स्टेप इन के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। स्टेप इन ये जो कॉइन है तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है बहुत, शिबा इनू ट्रेंडिंग में चल रहा है, में बहुत सारी न्यूज आ रही है इसकी, तो इसलिए ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कॉइन्स। तो ये ट्रेंडिंग कॉइन्स के बारे में भी आपको डेटा मिल जाएगा आपको यहाँ से। देन उसके बाद मोस्ट विजिटेड में आते हैं। मोस्ट विजिटेड का मतलब होता है कि जो कॉइन्स के ऊपर लोगों की नजर बहुत है, वॉच लिस्ट में, लोगों के वॉच लिस्ट में है और लोग इसको विजिट कर रहे हैं, इस कॉइन को बार बार जाके सर्च कर रहे हैं इस कॉइन के बारे में, तो उसको बोलते हैं मोस्ट विजिटेड कॉइन। तो उसका भी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर से स्पॉटलाइट में आपको 2 और चीजें एडिशनल मिलती है, गेनर्स एंड लूजर्स के बारे में डेटा मिल जाता है यहाँ पे। जो टॉप गेनर्स कॉइन्स है और टॉप लूजर्स कॉइन्स है। गेनर्स का मतलब होता है कि जिन्होंने पिछले 24 आवर्स में प्रॉफिट गेन किया है। यहाँ पे देखो 608.18% प्रॉफिट इसने गेन किया है इस कॉइन ने, नस कैट करके। देन मेटा साइबर इसने अराउंड 267.81%। तो ये जो है गेनिंग कैटेगरी में आ गए। देन टॉप लूजर्स कॉइन है, टॉप लूजर्स कॉइन जिन्होंने लॉस किया है 24 आवर्स में, तो आप वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। आप ये हो गया गेनर्स और लूजर्स के बारे में, ये भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। हिस्टोरिकल स्नैपशॉट में क्या होता है, जब से कॉइन मार्केट कैप आया है तब इन्होंने क्या किया है, कुछ हिस्टोरिकल स्नैपशॉट है। तो ब्रैंडन चेज इज द फाउंडर ऑफ कॉइन मार्केट कैप, उन्होंने इसको मई 2013 में फाउंड किया था और अप्रैल 2020 में फिर इसको बाइनेंस कैपिटल मैनेजमेंट ने इसको अक्वायर्ड कर लिया है। बट अभी भी कॉइन मार्केट कैप के जो रैंकिंग का क्राइटेरिया है एंड जो लिस्टिंग क्राइटेरिया है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। उसके जो एल्गोरिदम है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। वो एल्गोरिदम जैसे के वैसे ही रहेंगे जो पहले थे। ओके, वो उनके लीगल पॉलिसीज में है, तो इसलिए दिस इज वेरीफाइड, मतलब बाइनेंस ने इसको खरीदा फिर भी वो लोग इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए इट इज जेन्यून वेबसाइट, मतलब आपको कोई भी बायस लिस्टिंग नहीं मिलेगी, कोई बायस रैंकिंग नहीं मिलेगी। जो रैंकिंग का इनका क्राइटेरिया है उसी हिसाब से मिलेगा। सपोज मुझे हिस्टोरिकल स्नैपशॉट में 5 मई का हिस्टोरिकल स्नैपशॉट लेना है, तो आप क्लिक कर दो यहाँ पे, तो आपको एक स्नैपशॉट पता चल जाएगा। देखो हिस्ट्री में क्या रेट चल रहा था, तो देखो बिटकॉइन का अराउंड 6235 रुपए का था मई 5 मई 2013 में। तो ऐसे हिस्टोरिकल स्नैपशॉट भी इनके पास अवेलेबल है। फियाट, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फियाट कंपनी। आप लोगों को पता नहीं होगा कि मतलब इंडिया में जो इंडियन करेंसी है रुपीज, मार्केट में जो रुपीज है वो कितना सर्कुलेशन में है वो आपको पता नहीं होगा, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो जो इंडियन रुपीज है यहाँ पे देख सकते हो कितना सर्कुलेशन में, अराउंड इतना इंडियन रुपीज अभी सर्कुलेशन में मार्केट में। जैसे हम बोलते हैं ना क्रिप्टो करेंसीज में सर्कुलेशन सप्लाई होता है, तो उसी टाइप से ये है। यहाँ पे इंडियन रुपीज क्या है, इनका जो सर्कुलेशन सप्लाई जो है अभी मार्केट में चल रहा है 202.79 ट्रिलियन रुपीज का चल रहा है। और अगर इनके देखे तो मैक्सिमम सप्लाई क्या है, अनलिमिटेड है। जो बैंक है वो प्रिंट कर सकती है कितने भी अमाउंट में।
में, दैट्स व्हाई इट इज अनलिमिटेड। क्रिप्टो करेंसीज में क्या होता है कि एक लिमिटेड सप्लाई होता है, लाइक बिटकॉइन का लिमिटेड सप्लाई। लाइक देखो यहाँ पे बिटकॉइन का कितना है मैक्स सप्लाई, 21 मिलियन का, उसमें से कितना सर्कुलेशन में, 19 मिलियन जो है अभी सर्कुलेशन में। लेकिन जो भी नेटिव करेंसी होती है कंट्रीज की वो सारी अनलिमिटेड होती है मैक्सिमम सप्लाई, जो भी सर्कुलेशन सप्लाई आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देख सकते हो इंडियन रुपीस का इतना सर्कुलेशन सप्लाई है। और एक रैंकिंग में चीज बताने वाला था मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड मैक्सिमम सप्लाई के बारे में। तो यहाँ पे देखो बिटकॉइन है, यहाँ पे प्राइस दिया गया है, ओके, और कितना परसेंट 24 आवर्स में कितना परसेंट ये राइज हुआ है वो दिया है। 7 डेज का डेटा यहाँ पे दिया गया है कितना राइज हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कैप दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड मैक्सिमम सप्लाई दोनों यहाँ पे नजर आ जाएंगे। देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 19 मिलियन का और मैक्सिमम सप्लाई कितना है 21 मिलियन का। इस टाइप से आप यहाँ से ही पता कर सकते हो। यहाँ पे देखो परसेंटेज भी दिया है कि कितना सर्कुलेशन में, जैसे बीटीसी का देख लेते हैं कितना सर्कुलेशन, 90.56% सर्कुलेशन में बीटीसी। अभी अगर मुझे इसी इमेज को ब्रॉडर में करना है, मतलब जो मार्केट जो है वो बीरिश चल रहा है, बुलिश चल रहा है, उसका पूरा मुझे इमेज लेना है, तो यहाँ से देखो जो 4 डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्लिक करो आपको एक ब्रॉडर इमेज मिल जाएगा। देखो यहाँ बीटीसी ग्रीन में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, राइजिंग में चल रहा है। मतलब जब वो रेड हो जाता है तब ये क्या होता है, डाउन ट्रेंड में आ जाता है मार्केट, उस टाइम पे पूरा रेड रेड दिखेगा आपको। यहाँ पे आप डोमिनेंस भी देख सकते हो, डोमिनेंस 40.96 का बीटीसी का, यहाँ पे इथेरियम का कितना है 19.41। और भी कॉइन्स है जिनका आपको डोमिनेंस देखना है वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो डोमिनेंस बीएनबी का डोमिनेंस है 3.58%, एडा का डोमिनेंस है 1.66%। ये सारा डोमिनेंस भी दिखा रहा है मार्केट का डोमिनेंस यहाँ पे कितना है। यहाँ पे आप हाईलाइट भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो ट्रेंडिंग वाला मैं बताया था ना, यहाँ पे स्पॉटलाइट वाला, तो जो स्पॉटलाइट वाला आप यहाँ पे भी ये टैब को आप अगर ओपन कर दोगे, यहाँ पे हाईलाइट वाला ऑफ रहता है, इसको ओपन कर दोगे तो आपको वो यहाँ पे आपके मेन स्क्रीन पे ही देखने लग जाएंगे। लाइक ट्रेंडिंग वाले कॉइन्स दिखने लग जाएंगे, बिगेस्ट गेनर एंड बिगेस्ट रिसेंटली एडेड दिख जाएंगे, बिगेस्ट गेनर्स एंड लूजर्स यहाँ से दिख जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक कर दो मोर में, आपको वो सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। देखो गेनर्स और लूजर के बारे में, तो आपके वो मेन पेज पे ही आपको दिख जाएंगे अगर आप हाईलाइट का जो टैब है इसको ऑन करते हो। देन अभी एक्सचेंज के बारे में देखते हैं। एक्सचेंज में क्या आपका स्पॉट है, स्पॉट एक्सचेंज मतलब मैक्सिमम जितने भी एक्सचेंज है वो सारा स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें बाय सेल आप कर सकते हो, वो स्पॉट एक्सचेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पॉट एक्सचेंजेस का लिस्ट है सारा, ये दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द स्पॉट एक्सचेंजेस। उसके बाद कुछ एक्सचेंजेस है वहाँ पे डेरिवेटिव्स भी होता है, मतलब आपको लिवरेज मिलता है 5 to 10x का, तो वो मतलब डेरिवेटिव्स कहलाता है, जिसमें आपको लिवरेज मिलता है। ये लिस्ट एक्सचेंजेस का जहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग भी बोलते हैं उसको, या फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे आपको लीवरेज मिलता है। देन डेक्स, डेक्स क्या है, दिस इज द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जहाँ जिन भी एक्सचेंजेस पे, जितने भी एक्सचेंजेस जहाँ पे आप केवाईसी कंप्लीट करते हो वो सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कहलाते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। एक्सचेंज मतलब थर्ड पार्टी हो गया, आपने पैसा डिपॉजिट किया उस एक्सचेंज में, तो वहां पे एक रोल आ गया किसका, थर्ड पार्टी का, मतलब एक्सचेंज का रोल आ गया, वहां से आप बाय सेल कर रहे हो, इसलिए उसको सेंट्रलाइज बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, डायरेक्ट आप बाय सेल कर रहे हो। एक्सचेंज का वेबसाइट ओपन करो, अपने वैलेट को ओपन करो और डायरेक्ट यू कैन बाय फ्रॉम देयर, जो पूल होता है वहां से आप बाय करते हो, ओके। तो उसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बोलते हैं। इसमें केवाईसी कोई जरूरत नहीं पड़ती डिसेंट्रलाइज। तो कितने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसका भी लिस्ट यहाँ पे दिया है, ये सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसका लिस्ट दिया है। अगर आपको इथेरियम में कुछ बाय करना है या ERC-20 इथेरियम ब्लॉकचेन पे जो भी क्रिप्टो करेंसीज होती है उनको बाय करना है तो आप यूनिस्वैप से बाय कर सकते हो, और जो बाइनेंस स्मार्ट चेन वाले हैं वो आप पैनकेक स्वैप से बाय कर सकते हो। देन NFTs के बारे में भी दिया गया है इसमें। क्रिप्टो टाउन यहाँ पे न्यूज़ आती है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। अभी ये जो मैंने अभी बताया सारा ओवरव्यू कॉइन मार्केट कैप क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।